शौनकजी ने कहा, हे महात्मा सूत जी, आप सर्वज्ञानी हैं। हे बुद्धिमान, आपकी कृपा से मैं बार बार धन्य हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यधिक आनंद से भर गया है। इसलिए अब कृपया भगवान शिव के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली कोई दूसरी कथा भी सुनाइए। अमृत पीने वालों को संसार में कहीं भी मुक्ति नहीं मिलती, लेकिन भगवान शिव की कथाओं का अमृत तो सीधे ही मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। सदाशिव की वह कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, धन्य है, धन्य है। और जो उस कथा का श्रवण कराते हैं वे भी धन्य हैं। सूत जी ने कहा, हे शौनक, सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रणी और वेदज्ञों में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकट एक बाष्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख होकर महापापी ब्राह्मण रहते हैं। वे सभी अत्यंत दुष्ट हैं और उनका मन केवल दूषित भोगविलास में लगा रहता है। वे न तो देवताओं पर विश्वास करते हैं और न ही भाग्य पर। उनकी प्रवृत्ति कुटिल है, वे खेती करते हैं और तरह तरह के घातक हथियार रखते हैं। वे परस्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं और दुष्ट स्वभाव के होते हैं। उन्हें न तो ज्ञान का पता है, न वैराग्य का और न ही धर्म का। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और हमेशा अशुद्ध बातों को सुनने में लगे रहते हैं। जहां ब्राह्मण ऐसे हों, वहां अन्य वर्णों का क्या कहना। अन्य वर्णों के लोग भी उनकी तरह भ्रष्ट, धर्म से विमुख और दुष्ट हैं। वे भी कुकर्मों में लगे रहते हैं और हमेशा भोगविलास में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी कुटिल, स्वेच्छाचारी, पापासक्त और व्यभिचारी हैं, जो सदाचार और अच्छे व्यवहार से बिल्कुल वंचित हैं। बाष्कल नामक ग्राम जहां दुष्ट लोग रहते थे, वहां कभी बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो अत्यंत अधम था। वह दुष्ट और महापापी था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी, फिर भी वह कुमार्ग पर चलता था। कामवासना से भ्रष्ट मन वाला वह वेश्याओं के पास जाता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था, जो हमेशा उत्तम धर्म का पालन करती थी। फिर भी वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर कामासक्त होकर वेश्याओं के पास जाने लगा था। इस प्रकार बिंदुक कई वर्षों तक कुकर्मों में लिप्त रहा। उसकी पत्नी चंचुला यद्यपि काम से पीड़ित थी, लेकिन स्वधर्म के नाश के भय से उसने लंबे समय तक कष्ट सहकर भी धर्म का पालन किया। परंतु अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर कामवासनाओं से पीड़ित चंचुला भी आगे चलकर दुराचारिणी बन गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह स्त्री अपने पति की नजरों से बचकर रात में चोरी छिपे अन्य पापी पुरुष के साथ संबंध बनाने लगी। हे मुनि, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी दुराचारिणी पत्नी चंचुला को रात्रि के समय पर पुरुष के साथ कामासक्त होकर संबंध बनाते हुए देख लिया। अपनी पत्नी को परपुरुष के साथ व्यभिचार में लिप्त देखकर वह क्रोध में भरकर तेजी से उसकी ओर दौड़ा। जब उस कपटी व्यभिचारी ने देखा कि बिंदुक घर में आ गया है, तो वह तेजी से भाग निकला। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर डांटते हुए बार बार मुक्कों से पीटने लगा। जब वह व्यभिचारिणी चंचुला पीटी गई, तो क्रोधित होकर निर्भयतापूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी, आप मुझे, जो पतिव्रता पत्नी हूँ, छोड़कर अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण प्रतिदिन वेश्याओं के साथ अपनी इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताइए, मैं जो रूपवती और कामासक्त हूँ, पति के बिना मेरी क्या स्थिति होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ और नवयौवन से भरी हुई हूँ। आपके साथ के बिना व्यथित मन से मैं कामजनित पीड़ा को कैसे सहन कर सकती हूँ। सूतजी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर मूढ़ बुद्धि और दुष्ट बिंदुक, जो अपने स्वधर्म से विमुख था, कहने लगा। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल होकर तुमने जो कहा है वह सत्य है। हे प्रिय, तुम भय छोड़ दो और मेरी जो हित की बात है उसे सुनो। तुम निर्भय होकर प्रतिदिन पर पुरुषों के साथ संबंध बनाओ। उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन प्राप्त करो।
वह सारा धन जो तुम परस्त्री के प्रति आसक्त होकर मुझको दो, इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूतजी बोले। पति के यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला प्रसन्न होकर उसकी बात मान गई। इस प्रकार उन दोनों दुराचारियों पति पत्नी ने समझौता कर लिया और वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लिप्त हो गए। दुराचार में लिप्त उन मूर्छित पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ चला गया। बाद में दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक, जो शूद्र जाति की वेश्या का पति था, अपनी आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ और नरक में चला गया। लंबे समय तक नरक के कष्ट भोगने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बन गया। उधर उसके दुराचारी पति बिंदुक के मरने के बाद मूढ़ हृदय वाली चंचुला अपने पुत्रों के साथ लंबे समय तक अपने घर में ही रही। इस प्रकार चंचुला नामक स्त्री जारों के साथ प्रेमपूर्वक और कामासक्त होकर विहार करती रही, लेकिन समय के साथ उसका यौवन धीरे धीरे ढलने लगा। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के अवसर पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग उसने भी किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने के उद्देश्य से अपने बंधुजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। घूमते हुए उसने एक देव मंदिर में एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां परपुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनियों में तपाया हुआ लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई और वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए, तब भयभीत चंचुला एकांत में शिव पुराण की कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से कहने लगी, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मुझसे बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, इसे सुनकर आप मुझ पर कृपा करें और मेरा उद्धार करें। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। कामांध होकर मैंने अपनी पूरी युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज आपके वैराग्य से भरपूर प्रवचन को सुनकर मुझे अत्यंत भय हो रहा है। मैं कांप उठी हूं और अब इस संसार से विरक्ति हो गई है। मुझ मूर्छित पापिनी को धिक्कार है। मैं पूरी तरह निंदा के योग्य हूं। कुत्सित भोगविलास में फंसकर मैं अपने धर्म से विमुख हो गई हूं। थोड़े से सुख के लिए मैंने अनजाने में ही अपने हित का नाश करने वाले और भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप कर डाले हैं। हाय, न जाने मुझे किस किस घोर और कष्टदायक दुर्गति का सामना करना पड़ेगा और कौन बुद्धिमान व्यक्ति पाप में लिप्त मुझ जैसी स्त्री का साथ देगा। मृत्यु के समय जब वे भयंकर यमदूत मेरे सामने आएंगे तो मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगी। जब वे मेरे गले में फंदा डालकर मुझे खींचेंगे तब मैं कैसे धैर्य रख पाऊंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे तब उस भयंकर पीड़ा को मैं कैसे सह पाऊंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सामान्य इंद्रिय व्यापार कैसे कर सकूंगी और रात में नींद कैसे पाएंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय फट गया और मैं पूरी तरह से नष्ट हो गई, क्योंकि मैंने हर तरह से केवल पाप में ही अपना जीवन बिताया है। हाय विधाता, आपने मुझ पापिनी को ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दी, जिसने मुझे सभी सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर दिया। हे द्विज, जैसे कोई शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर घोर कष्ट का अनुभव करता है, उससे भी करोड़ गुना अधिक कष्ट मुझे हो रहा है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने या सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने से भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं? इस संसार में मुझ नरकगामिनी की रक्षा कौन करेगा? हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हुई दीन और अबला हूँ,
कृपया मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। सूतजी बोले, हे शौनक। इस प्रकार खेद और वैराग्य से भरी हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिवपुराण की इस वैराग्यपूर्ण और श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेतना आ गई है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम भय मत करो, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें भगवान शिव की कीर्ति से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी।